प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का एक बार फिर से। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अवसर दिया है कि हम आज की सुबह को देखने पाए और परमेश्वर के कलाम में से आज फिर से हमने चाहा कि हम थोड़ा अध्ययन करने पाएँ, उसके वचन को सीखने और मनन करने पाएँ। मेरे प्रियो, आज इस समय में, इस मुश्किल समय में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग अंत के दिनों के बारे में बात कर रहे हैं कि अंत का समय आने वाला है, मनुष्य के विनाश का समय, इस धरती के विनाश का समय आने वाला है। और परमेश्वर ने वो चिन्ह दिखाने शुरू कर दिए हैं जिनके द्वारा हम ये समझ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र का आगमन बहुत नज़दीक है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि इन मुश्किल समयों में भी केवल वही व्यक्ति स्थिर रह सकेंगे जो कि विश्वास में बने रहेंगे। केवल वही लोग परमेश्वर के पुत्र के साथ उस यरूशलेम में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे जो कि उस विश्वास की कसौटी के ऊपर खरा उतरने पाएंगे। तो आज की सुबह मैं आपसे परमेश्वर का कलाम बांटना चाहता हूं और मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय के 14 पद से लेकर और 25 पद तक लेकर जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, वहां पर एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, वहां पर एक बातचीत चल रही है। एक पिता है जो अपने पुत्र को परमेश्वर के चेलों के, यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर आया है। उस पुत्र के अंदर एक दुष्ट आत्मा है और उस दुष्ट आत्मा की वजह से वो बच्चा, वो पुत्र बहुत समय से परेशान है, बचपन से परेशान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको चंगा नहीं कर पाते हैं। तब वह पिता उन चेलों के पास से फिरकर प्रभु यीशु मसीह के पास में जाता है और वहाँ पर 22वें पद में हम लोग एक बड़ी अजीब सी बात देखते हैं। 22वें पद में कहा, वह पिता प्रभु यीशु मसीह से कहता है, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मेरे प्रियो, ये पिता जो अपने पुत्र को ठीक होने की आशा के साथ लेकर आया है, लेकिन यहाँ पर आशा के साथ उसके मन में संदेह भी है। वो कहता है, यदि तू कुछ कर सके तो। और प्रभु यीशु मसीह उसे इस बात के लिए उलाहना देते हैं और कहते हैं, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। वहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है। यानी कि जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर के पास में जाते हैं, तो हमारे मन में कोई शंका, कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, अक्सर हमारा विश्वास भी इसी प्रकार का विश्वास होता है। उस पिता के समान हमारे मन में भी हम जानते हैं, हम अपने होठों से कहते हैं, हमारे मन में इच्छा होती है, हमारे मन में विश्वास, हमारे मन में आशा होती है कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे और हम लोग हमारी परेशानियों से, हमारी चिंताओं से, हमारी फिक्रों से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारे मन में, क्या हमारे मन की गहराई के अंदर वो विश्वास उतना ही कॉन्फिडेंट होता है? क्या वो विश्वास उतना ही मजबूत होता है, या हमारा विश्वास कमजोर होता है? हमारे विश्वास के अंदर एक शक पनपता है। क्या हमारा विश्वास अब्राहम के समान होता है, जिसने केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चलने का निश्चय कर लिया? मेरे प्रियो, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने गृहस्थी को, अपने संबंधियों को छोड़कर अब्राहम ने कैसे परमेश्वर के पीछे चलने का निश्चय किया? पूरी तरह से विश्वास किया, उसने कोई शक नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास को आज समझने, जांचने
परखने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कैसा है। बहुत बार हम लोग भी दूसरों को देखकर अपने विश्वास को जाहिर करते हैं, शो करते हैं हमारे मन में विश्वास है या नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज के समय में, आज के इस दौर में, मुश्किल समय में हमें ज़रूरत है कि हम भी अब्राहम के समान अपने विश्वास को बनाए रखें, मजबूत रखें। या हमारा विश्वास उस थोमा के समान है जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा था, उसकी चंगाई देने वाली शक्ति को देखा था, उसके हजारों लोगों को भूखों को खिलाने का आश्चर्य कर्म देखा था, उसने लाजर जैसे मुर्दे को जिलाने के आश्चर्य कर्म को भी देखा था। लेकिन वही थोमा इस बात से टल गया, उसके विश्वास से टल गया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। वही थोमा शक करता है और कहता है कि जब तक मैं उसके हथेलियों के छेद में अपनी उंगली नहीं डालूंगा और उसके पंजर में अपने हाथ को नहीं डालूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, क्या हमारा विश्वास थोमा के समान है? क्या हम भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह की उन हथेलियों के छेद में उंगली डालेंगे और तब विश्वास करेंगे? जब हम उसे देखेंगे तब विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य है वह जिसने बिना देखे विश्वास किया। आज की मुश्किल समय में हम मसीह लोगों के ऊपर इतनी विकट परिस्थितियां केवल इसी वजह से हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे विश्वास से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम अपने विश्वास से कमजोर पड़ जाते हैं, हम अपने विश्वास को दृढ़ नहीं कर पाते हैं, हम अपने विश्वास को मजबूत नहीं बनाए रखते हैं। नहीं तो परमेश्वर का कलाम तो कहता है कि केवल राई के दाने के बराबर ही विश्वास पर्याप्त है। हमारा विश्वास कितना है? क्या हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है मेरे प्रियो? क्या हमारा विश्वास राई के दाने से भी कम पड़ गया है? आज इसी बात को जांचने, समझने और परखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। सबसे पहले हम अपने आप को परखें, अपने विश्वास को परखें कि हमारा विश्वास कितना है, हम कैसे अपने विश्वास पर स्थिर रहते हैं। क्या मुश्किल समय आने पर हमारा विश्वास डगमगा जाता है? क्योंकि परमेश्वर का कलाम तो यह बताता है कि एक विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 23वें पद में कहता है, विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने विश्वास को उसके सामने दिखाते हैं, तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए चाहता है कि हमारे विश्वास की बढ़ोतरी हो जाए, जैसा उसने पतरस के लिए कहा। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसकी 32वीं आयत में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, विनती करता है कि उसके मानने वाले लोगों का विश्वास बढ़ता जाए। जैसे पतरस के लिए प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के बढ़ने की विनती की है, प्रार्थना की है। हाँ मेरे प्रियो, आज इस खुशनुमा समय में हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास में स्थिर रहें, क्योंकि विश्वास में स्थिर रहने के द्वारा ही हम अपने परमेश्वर को खुश कर पाएंगे और हम अपने परमेश्वर के साथ जाने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ में आपका अमूल्य समय निकाला। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं इस समय तमाम उन लोगों के लिए पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइएगा पिता। और पिता परमेश्वर, हमारा विश्वास भी राई के दाने से बढ़कर होने पाए, और पिता परमेश्वर हम उस विश्वास के ऊपर स्थिर रहें, आपको थामे रहें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जब आप आएँ तो हम आपके साथ उस हमेशा के अनंत जीवन के अंदर
प्रभु जी प्रवेश करने पाए, आप सहायता और मदद करें। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को हम आपके हाथों सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का कलाम बहुत से लोगों के पास पहुंचने पाए और परमेश्वर का कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया।